दोस्तों आज की कहानी एक ऐसे औरत के बारे में है जो अपने पति से थोड़ा भी खुश नहीं है, जिसकी वजह से वो ऐसा काम करती है जो सुनकर आप पूरे हैरान हो जाओगे। कहानी के शुरू में हमें दो बहनों को दिखाया जाता है, जिसमें से एक का नाम लेवी होता है और दूसरे का नाम टेलर। और वो टाइम थे 1977, जहाँ पे लेवी सिर्फ 17 साल की थी और उस टाइम पे उसकी शादी एक आर्मी वाले से करवा दिए जाते हैं और उसका नाम थे नोआन। और वहाँ पे शादी करने के बाद उसके अगले दिन ही नोआन जंग के लिए निकल जाते हैं और उस जंग के दौरान नोआन पूरी तरीके से घायल हो जाते हैं, जिसकी वजह से उसका निचला शरीर थोड़ा भी काम नहीं कर रहे थे और वो बिल्कुल पैरालाइज हो गए थे। और वहां से जंग के बाद वो घर पे चले आते हैं रिकवरी के लिए। और उस टाइम पे उसका हालत देखकर लेवी बहुत ही दुखी हो जाते हैं, लेकिन फिर भी वो नोआन का ध्यान रखते हैं, जहाँ पे उसका कपड़े से लेकर सब कुछ चेंज करते हैं। और वहां से नोआन धीरे धीरे एक अच्छा राइटर बन जाते हैं, जिस काम पे लेवी भी उसको बहुत ही मदद करते हैं। लेकिन दोस्तों लेवी नोआन के पास आकर बहुत ही अकेला फील करता है, क्योंकि वो टेलर को बहुत ही मिस करती है। वहां से दोस्तों लेवी नोआन को बाहर घुमाने के लिए लेके जाते हैं और एक दिन नोआन लेवी से बोलते हैं कि हमारे वंश को आगे बढ़ाना है, उसके लिए हमें एक बच्चा चाहिए होगा। और वो कहते हैं कि मैं तो तुम्हें बच्चा नहीं दे सकता, लेकिन अगर तुम चाहते हो तो तुम गैर मर्द के साथ अपना बच्चा पैदा कर सकते हो और मैं उस बच्चे को अपना लूंगा। और वो ये भी कहते हैं लास्ट में कि तुम जिस आदमी के साथ सोओगी उस आदमी का नाम मुझे कभी मत बताना। और वहां से एक दिन लेवी के साथ मिलने के लिए उसका बहन टेलर आते हैं और टेलर देखते हैं कि लेवी बहुत ही दुबला पतला हो गई है, क्योंकि वो हर वक्त नोआन का सेवा करती थी। और वो देखकर टेलर बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं और वो नोआन के पास जाके कहते हैं कि तुम अपने देखभाल के लिए एक नौकरानी ढूंढ लो, ताकि वो तुम्हारी सेवा कर सके और मेरी बहन को आजादी चाहिए। और वो कहने के बाद नोआन एक नौकरानी ढूंढ लेते हैं जिसका नाम एमा होता है और वो उसको अपनी सेवा के लिए रख लेते हैं। और वहां से लेवी थोड़ा बहुत घूमने लगे थे। और दोस्तों वो हमेशा जंगलों के अंदर घूमने के लिए जाती थी और वो जब जंगलों में घूमने के लिए जाते हैं तभी वहां पे एक आदमी देखते हैं जो उस टाइम पे बाहर नहा रहा होता है। और दोस्तों उस आदमी का नाम ओलिवर होता है और दोस्तों ओलिवर भी नोआन के लिए नौकरी करते हैं। और दोस्तों उस टाइम पे लेवी ओलिवर से मिलकर बहुत ही खुश होती है, लेकिन तभी उसे पता चलती है कि असल में ओलिवर शादीशुदा है। लेकिन दोस्तों ओलिवर के साथ उसका बीवी नहीं रहते, क्योंकि वो उसको छोड़ के जा चुकी है और ओलिवर वहाँ पे जंगलों के बीच में अकेले रहते हैं। और ओलिवर को देखकर लेवी अपना जो इच्छा थे वो फिर से जगा लेती है और वो उसे मिलने के लिए अगले दिन फिर से वहाँ पे चले जाते हैं। और दोस्तों ओलिवर जंगलों के बीच में एक छोटी सी झोपड़ी पर रहते थे और लेवी उसको काम करते हुए देखते रहते हैं। और वहां से लेवी हर रोज ओलिवर के साथ मिलने के लिए जाते हैं और उसी टाइम पे वो एक दिन अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाते और वो इंटीमेसी करने के लिए बोलते हैं। हालांकि दोस्तों ओलिवर ऐसा नहीं चाहते थे, क्योंकि वो नोआन का सिर्फ एक नौकर था, लेकिन वहाँ पे लेवी के ऐसे कहने पर वो मान जाते हैं और वहां से वो दोनों गपागप शुरू कर देते हैं। और दोस्तों वहां से लेवी जब घर पे आके नहा रही थी तब वो ओलिवर के बारे में सोच रहे थे, क्योंकि दोस्तों उसे जो खुशी चाहिए थी वो बहुत दिन के बाद उसको मिली है। और उसके अगले दिन वो फिर से वहाँ पे चले जाते हैं, लेकिन उस टाइम पे ओलिवर उसे मना कर देते हैं और वो कहते हैं कि मुझे इन सब चीजों से बहुत ही डर लगता है, क्योंकि मैं बस एक छोटा सा नौकर हूँ। लेकिन दोस्तों लेवी को इस बातों से कोई भी मतलब नहीं है, जिसकी वजह से वो दोनों फिर से वहाँ पे इंटीमेट हो जाते हैं। और वहाँ से लेवी को इस चीज का लत लग जाती है, जिसकी वजह से वो सुबह सुबह ही उसके पास चले जाते हैं और वहाँ पे पूरा दिन मजे करने के बाद शाम के टाइम पे वो फिर से घर पे लौट जाते हैं। और वहाँ पे वो ओलिवर के साथ बहुत ही खुश रहने लगी थी। लेकिन दोस्तों ओलिवर लेवी को अभी भी बहुत रेस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि वो अभी भी लेवी को मैम कहकर बुलाते हैं, क्योंकि दोस्तों ओलिवर को पता है कि वो एक नौकर है। लेकिन लेवी को उस बात से बहुत ही गुस्सा आती थी और उस वक्त से उन दोनों को जहाँ पे मौका मिलते हैं वहाँ पे शुरू हो जाते हैं। और वहाँ से दोस्तों लेवी के अंदर भी बहुत चेंजेस आ रहे थे। और वहाँ से जब लेवी प्रेग्नेंट हो जाती है तब वो नियॉन से कहते हैं कि वो कुछ दिन के लिए बाहर जा रही है। और उस टाइम पे लेवी के साथ उसका बहन टेलर भी जाते हैं और वही बात दोस्तों नोआन को भी बताते हैं। और वो ये भी कहते हैं कि ताकि मेरे पति ऐसा सोचे कि मैं बाहर जाकर प्रेग्नेंट हो गई थी और जिसके वजह से तुम्हें उसके बारे में पता भी नहीं चलेगा। और वो ओलिवर को कहते हैं कि मैं नोआन से इसलिए बाहर जाने के लिए बोल रही थी ताकि उसे पता ना चले कि मैं कहाँ पे प्रेग्नेंट हुई थी और जिसके वजह से तुमको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और वो सब ओलिवर को बता ही रहे थे। उसी टाइम पे ओलिवर को ऐसा लगने लगे है कि लेवी उसका फायदा उठा रही है। और उस टाइम पे ओलिवर को ये भी लगता है कि लेवी उसके पास सिर्फ बच्चे के लिए आती थी और अब वो प्रेग्नेंट हो चुकी है, जिसके वजह से वो दूर भी जा रही है। और उस टाइम पे ओलिवर का ऐसा व्यवहार से लेवी बहुत ही गुस्सा हो जाती है और वो वहां से चले जाती है। और दोस्तों वहां से अगले दिन फिर से वो ओलिवर के पास जाते हैं और उससे माफी भी मांगते हैं। और लेवी कहते हैं कि मैं तुम्हारे पास सिर्फ अपने बच्चे के लिए नहीं आती थी, क्योंकि मैं भी तुमको पसंद करने लगी हूँ। और लेवी आगे बोलते हैं मैं अपने हस्बैंड को भी छोड़ना चाहती हूँ ताकि मैं आगे तुम्हारे साथ रह सकूँ। और दोस्तों तभी बाहर बारिश शुरू हो जाते हैं, जिसको देखकर लेवी बहुत ही खुश हो जाती है।
है और वो दोनों बारिश में बिना कपड़ों में भीगते हुए मजे लेने लगते हैं। लेकिन दोस्तों हवेली के अंदर नुआन बहुत ही टेंशन में आ जाते हैं क्योंकि दोस्तों लेवी अभी तक घर पे नहीं आई है और उसी टाइम पे उसकी नौकरानी एमा जंगल के अंदर उसको ढूंढने के लिए जाते हैं। उसी टाइम पे वो देख लेते हैं कि लेवी असल में ओलिवर के साथ थे और वहां से जब लेवी घर पे आते हैं तब नुआन उसके साथ बहुत ही गुस्सा करते हैं और उसी के अगले दिन लेवी की बहन टेलर वहां पे चले आते हैं जिसे देखकर वो बहुत ही खुश हो जाते हैं और धीरे धीरे लेवी उसके बहन को सारे सच्चाई बोलते हैं किस तरीके से वो ओलिवर से प्यार में गिर जाते हैं। लेकिन दोस्तों टेलर को इस बात से बहुत ही नफरत हो जाते हैं कि वो एक नौकर से प्यार करती है, इसलिए वो लेवी को डांटते हुए कहती है कि जिसे तुम प्यार कह रहे हो वो दरअसल अफेक्शन है। और वहां से दोस्तों लेवी टेलर को ओलिवर के साथ मिलवाने के लिए लेके जाते हैं। जब टेलर उसे कहते हैं कि आगे तुम दोनों का क्या प्लान है और वो कहते हैं कि नुआन को पता चलते ही वो तुम्हें नौकरी से निकाल देगा तब तुम दोनों कैसे खुश रह पाओगे। और वो बात ओलिवर को भी समझ में आ जाती है जिसकी वजह से वो लेवी से कहता है कि हम दोनों को फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए और वहां से वो दोनों आखिरी बार इंटीमेट हो जाते हैं क्योंकि लेवी अगले दिन पेरिस के लिए निकल जाएगी। और दोस्तों उसी के अगले दिन लेवी अपने बहन टेलर के साथ पेरिस के लिए निकल जाते हैं और पेरिस में जाकर लेवी बहुत ही अकेले रहने लगती है। और दूसरी तरफ घर पे सभी लोगों को थोड़ा बहुत पता चल जाता है कि नुआन का बीवी लेवी किसी दूसरे नौकर के साथ अफेयर कर रहे हैं। इसलिए दोस्तों नुआन ओलिवर को उसके घर पे बुलाते हैं और उसे डायरेक्टली कहते हैं कि तुम कल शाम के पहले इस महल को छोड़ देना। और उसी टाइम पे मिस एमा लेवी को फोन करके बता देते हैं कि आपके बारे में इधर पे हर रोज बातें चलते हैं और उसके साथ वो ये भी बताती है कि ओलिवर को नौकरी से निकाल दिया गया है। और दोस्तों उस बात को सुनकर लेवी डायरेक्टली ओलिवर के साथ मिलने के लिए आ जाते हैं और ओलिवर वहाँ पे कहते हैं कि हम दोनों को अभी ऐसे मिलना संभव नहीं है। और वो जाने के पहले ये भी कहता है कि तुम जहाँ पे रहोगी मैं तुमको ढूंढ लूंगा। और ओलिवर वहाँ से चले जाने के बाद लेवी डायरेक्टली उसके हस्बैंड नुआन के पास जाते हैं और वो जाके कहते हैं कि मैं तुमको छोड़ना चाहती हूँ क्योंकि वो उसके हस्बैंड को अभी पसंद नहीं करते हैं और वो उसके साथ खुश भी नहीं रह सकते। और वहाँ से लेवी फिर से पेरिस चले जाते हैं लेकिन वहाँ पे जाके भी वो रोज ओलिवर को मिस करते थे। और उसके बाद एक दिन लेवी के पास उसका बहन टेलर आते हैं और वो वहाँ पे आके कहते हैं कि शायद ओलिवर तुमको ढूंढ लिया है क्योंकि ओलिवर का एक लेटर लेवी के पास आया है। और उस टाइम पे लेवी को पता चलता है कि ओलिवर दरअसल अभी स्कॉटलैंड में रहने लगे हैं। और वहाँ से लेवी ओलिवर को ढूंढने के लिए स्कॉटलैंड चले जाते हैं और वहाँ पे जाके बहुत ही ढूंढने पर वो ओलिवर को नहीं मिलते। इसके वजह से वो बहुत ही निराश हो जाती है और उसी टाइम पे ओलिवर पीछे से आते हैं और वहाँ पे वो दोनों एक हो जाते हैं और वहाँ से उन दोनों को अलग करने वाला कोई भी नहीं होता। और दोस्तों इसी के साथ ये बहुत ही खूबसूरत कहानी खत्म हो जाते हैं।